ये दीपिका झा ने जो हमारे कॉलेज के अंदर किया है वो गलती नहीं, अपराध है। पहले ही ये लोग जो 50 लोग आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूनिवर्सिटी के तो कम से कम सिस्टम के तो नहीं थे और उनका बिल्कुल बहुत क्लियर था कि वो अटैक करने आए थे। थप्पड़ राजनीति का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम टीचर्स का सम्मान करते हैं और टीचर्स के पांव छू के उनकी इज्जत करते हैं। ऐसा तो नहीं रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदनामी या सिर्फ उस पर्टिकुलर टीचर की बदनामी हुई। अगर मेरे टीचर्स और कर्मचारी उस दिन नहीं होते, मेरे सामने ढाल बन के खड़े नहीं होते, तो शायद मैं हॉस्पिटल में आपको इंटरव्यू दे रहा होता, क्योंकि वो पीटने आए थे। जब इनके साथ कुछ हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कोई सुजीत सर पे भी ऐसा कोई एलिगेशन लगा सकता है। पहला जो सबसे टफ पनिशमेंट बनता है वो बनता है फिजिकल असॉल्ट के लिए। फिजिकल असॉल्ट हुआ, उन्होंने जानबूझ के बिल्कुल प्लान्ड वे में मुझे पिटाई की मेरी, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेता बनने का एक नया साइड मुझे लगता है फार्मूला उसे लगा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है कोई एक्शन नहीं लेती। दिस इज कंसिडर्ड एज नो एक्शन टेकन बाय यूनिवर्सिटी। सभी की बदनामी हुई और इतना बदनामी हुई कि हर मीडिया करप्ट किया, नेशनल प्रॉब्लम बना। लेकिन हमको उसी समय इसके लिए स्पेसिफिक मीटिंग करके तुरंत निदान और सख्त कार्रवाई करना चाहिए था। मैं और हमारे कॉलेज के सभी छात्र चाहते हैं कि ना थोड़ा कम सजा हो ना ज़्यादा, उनको पूरी सजा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं DH और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के VC लॉन के ठीक बाहर, यानी गेट नंबर 1 पर। और यहां पे मौजूद रहने के पीछे का कारण है डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का बुलाया हुआ ये प्रोटेस्ट। आप यहां देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टीचर एसोसिएशन है, जो डूटा है, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। और उनके प्रोटेस्ट के पीछे का कारण है दीपिका झा यानी डूसू जॉइंट सेक्रेटरी का प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मारना। एडमिनिस्ट्रेशन ने दीपिका झा को डूसू के जॉइंट सेक्रेटरी पद से 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इनका ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है और इस पर और भी ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है, स्ट्रिक्टर एक्शन लेने की आवश्यकता है। उन्हीं मांगों को लेकर और तकरीबन 10 से 12 मांगों को लेकर डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन यहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनकी मांगें हैं जिनको लेकर आज वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुजीत कुमार, जो इस पूरे घटना के केंद्र बिंदु हैं। पहले हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सर, उस दिन ऑफिस में आपके साथ और आपके और दीपिका के बीच में हुआ क्या था, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, चूँकि पहले ही ये लोग जो 50 लोग आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूनिवर्सिटी के तो कम से कम सिस्टम के तो नहीं थे और उनका बिल्कुल बहुत क्लियर था कि वो अटैक करने आए थे। अगर मेरे टीचर्स और कर्मचारी उस दिन नहीं होते, मेरे सामने ढाल बन के खड़े नहीं होते, तो शायद मैं हॉस्पिटल में आपको इंटरव्यू दे रहा होता, क्योंकि वो पीटने आए थे। और जब पुलिस ने बचा के मुझे प्रिंसिपल रूम में लेके गए वो लोग पुलिस वाले, तो मुझे लगा ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई चांस प्रिंसिपल से बात करके कि हमको बात करना है, 8-10 लोग वो लोग घुस जाते हैं अंदर प्रिंसिपल रूम में। हमारे टीचर्स को अंदर आने दिया नहीं जाता। पहले तो नॉर्मल बात करना चाहे वो, उन्होंने कहा रिज़ाइन कीजिए आप डिसिप्लिन कमेटी से। इसीलिए रिज़ाइन कीजिए कि मैं डिसिप्लिनरी एक्शन हमारी कमेटी ले रही थी उनके एक कमेटी मेंबर के अगेंस्ट में, जो हमारे कॉलेज का था, जो गुंडागर्दी करता था। कैंपस में गुंडागर्दी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। डिसिप्लिन कमेटी अगर एग्जिस्ट करती है तो कैंपस में तो गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। पता था कि एक्शन हो जाएगा, इसलिए उसने कॉल किया कि डूसू आ जाए और बचाए मुझे। वो आए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भैया प्रताड़ित भी करना है, रिज़ाइन भी करवाना है डिसिप्लिन कमेटी से, और उन्होंने ऐसा कराया भी। पहले उन्होंने रेजिग्नेशन लिखवाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देता हूँ, मुझे क्या जा रहा है। रिज़ाइन भी कर दिया डिसिप्लिन कमेटी से। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेटर रख के मेरे सामने, सिगरेट कभी नहीं पीता मैं कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, उन्होंने झूठा एलिगेशन लगा दिया। मैं कॉलेज के बाहर पीऊँ, मेरी इच्छा, मेरा पर्सनल लिबर्टी है। अगर मैं बाहर जाके पी रहा हूँ सिगरेट कॉलेज से, तो ये तो गलत है ना कि आप उसको कहें कॉलेज के अंदर पी रहे हैं। तो खैर जो भी किया उन्होंने। उसके बाद दीपिका जानबूझ के, पहले मेरे सामने नहीं बैठी थी, वो मेरे बगल में बैठने लगी। मैंने पुलिस वालों को कहा कि इसको मेरे बगल से हटाइए, मैं सेफ सिक्योर महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। दीपिका मेरे बगल में क्यों बैठेगी? तो पुलिस वाले आए, उसको हटाना चाहे, उन्होंने उसको तुरंत वहाँ से हट के वो टेबल पर सामने बैठ गई। मैंने फिर कहा कि भैया आप हटाइए उसको, लेकिन इस बीच उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। बेसिकली वो रील बनवाने की मंशा थी, वो पहले ही तैयारी करके आए थे। सामने जो लड़का एक कैमरे के तरफ पीट करके जो खड़ा है, वो लड़का रील बना रहा था। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि कैमरे को, CCTV को तो ढक दो और खुद से रील बनाओ और बाद में वायरल करना।
सर अभी जैसे आपने बात कही कि दीपिका आपके बगल में बैठी थी, आप इनसिक्योर फील कर रहे थे। जब मैंने दीपिका से बात की वो सेम एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही देखिए है। एक चीज़ बताइए, जब कोई व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है पुलिस के सामने, मैं तो अकेला था, मेरे प्रिंसिपल बगल में बैठे हुए थे, मैं तो बिल्कुल अकेला था। आपके साथ 7-8 स्टूडेंट्स थे आपके यूनियन के, पुलिस के 2-2 SHO वहाँ थे, इतनी सारी पुलिस वाले थी। वहाँ आप अगर इनसिक्योर महसूस कर रहे थे बाई चांस, तो मेरे बगल में आके क्यों बैठ रहे थे? पीटने के लिए मुझे पीटने के लिए। उनका ये कहना था कि आप उनके ऊपर जो है सेक्सिस्ट स्लर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता, इसको यहाँ मेरे दूर ले पास जाओ। 2 घंटे का वीडियो है। देखिए उसकी बात को मैं प्रूफ 5 मिनट में कर दूंगा। मेरे पास 2 घंटे का वीडियो है, जितने देर हम प्रिंसिपल रूम में बैठे हैं। मैंने शायद 1 मिनट भी उसकी तरफ नहीं देखा है। आई डू नॉट नो वाई, बट मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। कि बात तो वो करने के मूड में थे ही नहीं। वो तो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर विदाउट एनी रीज़न। मैं तो कुछ बात कर ही नहीं रहा था। अगर आप देखेंगे फॉरेंसिक साइंस लैब भी उसको देख लेगा तो बता देगा कि मैं तो बोल रहा ही नहीं हूँ। क्या मैं अपने मन में गाली दे रहा था? कहाँ से सुनाई दे रहा था गाली आपको? और अगर मैं गालियाँ दे रहा था तो एक प्रोफेसर जो डिसिप्लिन कमेटी हेड करता है, जो प्रेसिडेंट है स्टाफ डिवीजन का, वो भद्दी लैंग्वेज को यूज़ करेगा स्टूडेंट्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने? देखिए ये सोचने वाली बात है। वो कुछ भी कह दे तो उन गुंडे से तो मुझे चाहिए नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए। सबसे दिक्कत की बात मुझे जो तकलीफ हो रही है इस बात की कि वाइस चांसलर ने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ दिखावा किया। ऑर्डिनेंस 15 बहुत क्लियर है। ऑर्डिनेंस 15 भी बहुत क्लियर कहता है, पहला जो सबसे टफ पनिशमेंट बनता है वो बनता है फिजिकल असॉल्ट के लिए। फिजिकल असॉल्ट हुआ, उन्होंने जानबूझ के बिल्कुल प्लान्ड वे में मुझे पिटाई की मेरी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई ये सोचते हुए कि भैया मेरे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं होगा। हुआ भी नहीं। सबसे दिक्कत मुझे कॉलेज से है कि कॉलेज ने अभी तक स्टूडेंट को अभी तक एक्सपेल नहीं किया। अब दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है कोई एक्शन नहीं लेती। दिस इज कंसिडर्ड एज नो एक्शन टेकन बाय यूनिवर्सिटी। आपकी मांगे क्या है? आपकी डिमांड क्या है? वो सबसे पहले एक्सपेल्ड कीजिए। इस तरह के स्टूडेंट्स की जरूरत है क्या? यूनिवर्सिटी को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए। आप खुद सोचिए, जो टीचर 32 साल से पढ़ा रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में एक भी स्टूडेंट कंप्लेन आज तक नहीं है, बेदाग छवि है बिल्कुल, अगर आप उसके अगेंस्ट में इस तरह का कोई भी एलिगेशन लगा देंगे तो वो मान लिया जाएगा क्या? और उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगी। उसको एक्सपेल करना चाहिए यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उसने टफेस्ट पॉसिबल क्राइम किया है, तो टफेस्ट पॉसिबल उसके अगेंस्ट में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अब मैम आप भी मौजूद थी उस वक्त, आप क्या सोचती हैं इस पूरे घटनाक्रम पे? मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी, पर मैं सुजीत सर की बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। 95-98 में मैंने भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और हम सुजीत सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा सबसे पहला कॉल सुजीत सर को या बंसल सर को ही जाता है। जबकि और भी लेडीज़ टीचर हैं, पर फिर भी हम इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने हमें ऐसा अनसेफ फील कराया ही नहीं। जब इनके साथ कुछ हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कोई सुजीत सर पे भी ऐसा कोई एलिगेशन लगा सकता है। एंड आई ऑल्सो वॉच द वीडियो, एंड इन दैट वीडियो इट इज़ वेरी क्लियर दैट सुजीत सर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर, नॉट इवन इंटरेस्टेड इन सिटिंग क्लोज टू हर. He was protesting that please stay away from me, but she herself is coming close to him and she slapped her. It is really very insulting, not only for the Sujit sir, for me also, for all our teacher dignities who are giving their everything, matlab time, blood, efforts, everything for their progress. So I think she should be punished as per the ordinance. आपको लगता है सर को न्याय मिलेगा, आप लोग को न्याय मिलेगा, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसके लिए आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग की बातें मानी जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से एक स्तंभ होते हैं देश की उन्नति के लिए। अगर आप टीचर्स की डिग्निटी को नहीं मेंटेन करेंगे तो वो स्तंभ गिर जाएगा, और मुझे लगता है उस स्तंभ को बचाने के लिए सरकार को, हमारे डूटा को कुछ करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक और लेडी टीचर मौजूद हैं जो एलिजिडली उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचती हैं इस पूरे मामले में। मैम, उस दिन आखिर हुआ क्या था और क्या लगता है अब आगे? अभी 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, इससे आगे का रास्ता क्या है? आप लोग की मांगे क्या हैं और आप लोग को लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? इनफैक्ट बेटा ये बहुत गंभीर मामला है। न्याय और अन्याय की बात ही नहीं है, ये एक सोच है। आने वाली पीढ़ी, मुझे दुख होता है कि जिस देश में गुरु को गोविंद के ऊपर रखा गया, वहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसी हरकत कर जाता है जिसको कुछ लेना देना नहीं है। वो स्टूडेंट ना तो मेरे कॉलेज की थी, ना ही उसको कुछ लेना देना था हमारे कॉलेज से।
और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेता बनने का एक नया शायद मुझे लगता है फार्मूला उसे लगा होगा कि वो आए और गुंडों के साथ वो जो पूरा ग्रुप आया था वो हमारे बच्चे तो नहीं हो सकते, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को बच्चे की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। हम उस पुरानी परंपरा के टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह समझते हैं। तो वो तो नहीं थे जो आए थे, वो गुंडा एलिमेंट थे और उनका बिहेवियर बहुत ही बुरा था। मतलब मैं खड़ी थी, उन्होंने मेरा हाथ भी मोड़ा, मैं रोक रही थी उनको और उनका इंटेंशन ही था कि मार के जाना है। और वो शायद उसका वीडियो बना के कभी भविष्य में चाह रही होगी अपना पता नहीं क्या उसका प्लान होगा, आई डोंट नो। बट उसने पूरी पीढ़ी को कलंकित किया है। जो स्टूडेंट की पीढ़ी है वो कलंकित हुआ है, आज लोगों को दिख नहीं रहा है। आने वाला जो समय है उसके लिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि देखो जहाँ पर अगर विश्वास है, वो तो वही बात हो गई जो आप अपने घर में पड़ोस से किसी को बुला कर अपने माता पिता को पिटवा रहे हो। तो जिस स्टूडेंट ने उसे बुलाया उसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह है, और जो बच्चा आया वो भी। तो ये बच्चे तो थे ही नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना लिहाज ऐसा नहीं है कि मैं डूसू के सामने कभी नहीं आई। डूसू का पूरा ग्रुप के सामने अकेली खड़ी रही हूँ मैं, और बच्चों ने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी है। और इस बार इतना आहत हम लोग हैं, इतना ज़्यादा आहत है, तो उसके लिए हम बच्चों से हमारी कोई बराबरी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है, वो एक चेहरा नहीं है, वो एक भावना है जो बहुत खतरनाक है। जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो क्या सीखेंगे उससे, कल इससे भी ज़्यादा गिर जाएंगे। तो ये सोचने की ज़रूरत समाज को है, ये सोचने की ज़रूरत यूनिवर्सिटी को है, ये सोचने की ज़रूरत पूरे की पूरी मीडिया को है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और एक उसकी गलती ने सारे बच्चे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। जो हमारे दूसरे स्टूडेंट, अब आप बताओ हम कैसे किसी बच्चे के सामने खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया मैम से बात करने की। तो ये सुना आपने BR अम्बेडकर कॉलेज के एक प्रोफेसर का। उनका ये कहना है कि ये घटना एक बहुत बुरे नज़ीर की तरह सामने पेश की जाएगी, और ये वाकई में एक बहुत शर्मनाक घटना है कि जिस गुरु का काम हमें शिक्षा देना हो, उस गुरु पर अगर कोई हाथ उठा दे, और वो भी एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ नहीं उठाना चाहिए था, तो ये अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मैं कैमरा मैन चाहूँगा वो सब दिखाए। यहाँ पर डूटा के लगभग तमाम सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर छात्र भी मौजूद हैं, छात्रों के हाथ में तख्तियाँ भी हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन वो दिखाएं। वो यहाँ पर ये लेकर खड़े हैं कि सज़ा या छुट्टियाँ, जो सस्पेंशन की बात हो रही है उसको ये छुट्टियाँ कंसिडर कर रही है, उनका कहना है। ये जो है अपने हाथ में ऑर्डिनेंस लेके खड़ी हैं, जिस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, जिस ऑर्डिनेंस में साफ लिखा है कि अगर कोई फिजिकल असॉल्ट का केस होता है तो जो मिनिमम जो पनिशमेंट है वो होता है कि अगर आप उसको एक्सपेल करिए कॉलेज से या फिर रेस्टिगेट करिए। और यहाँ पे थप्पड़ राजनीति नहीं चलेगी का बैनर लेकर एक और छात्रा खड़ी हैं। ये तमाम छात्र भी इस वक्त डूटा के शिक्षकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये मामला पिछले 1 महीनों से चल रहा है। आपको लग रहा है कि अब ये अपने निष्कर्ष तक पहुँचेगा? आपको लगता है कि यहाँ पे टीचर्स जो ये धरना दे रहे हैं इनकी मांगें मानी जाएंगी? देखिए, अगर हम सब आपस में ड्यू के सारे कॉलेज के छात्र अगर मिल के सर का सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिसीजन तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा ये बहुत नामुमकिन सा लग रहा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दीपिका झा ने जो हमारे कॉलेज के अंदर किया है वो गलती नहीं, अपराध है। क्योंकि जहाँ हम गुरु का सम्मान करते थे, गुरुकुल सिस्टम चला आता था और उसमें गुरुओं का सम्मान किया जाता था, उनका आदर किया जाता था, आज उन पे कहीं ना कहीं लाछन लगा है। और हम सर का उसी तरह से सम्मान करते थे और करते रहेंगे, आगे भी सर के सपोर्ट में हर वक्त खड़े रहेंगे हम। आपको बता दें ये BR अम्बेडकर कॉलेज के प्रेसिडेंट है। इन्हीं की ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनके साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसके खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोफेसर सुजीत कुमार ने एक्शन लिया था। इसके बाद डूसू के रिप्रेजेंटेटिव, उनके अध्यक्ष यानी आर्यन मान और जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा उनसे बात करने BR अम्बेडकर कॉलेज गए थे। आप अपने हाथ में ये तख्ती लेके खड़े हैं, सजा या छुट्टियाँ, आपको क्यों लगता है कि जो दिया गया ये छुट्टी है? जी, मैं VC साहब से पूछना चाहता हूँ कि दीपिका झा को 2 महीने की छुट्टी दी गई है, ये उन्हें सज़ा दी गई है या एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए छुट्टियों का बोनस दिया गया है? मैं और हमारे कॉलेज के सभी छात्र चाहते हैं कि ना थोड़ा कम सज़ा हो ना ज़्यादा, उनको पूरी सज़ा मिले। क्या सज़ा होनी चाहिए उनकी? उन्हें कॉलेज से मतलब डूसू से एक्सपेल करना चाहिए और उन्हें जो क्लासेस करती हैं उसे भी एक्सपेल करना चाहिए। मेरे हाथ में इस वक्त उस सज़ा की कॉपी है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगले 2 महीने तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज प्रीमाइस में दीपिका झा एंटर नहीं कर सकती एज ऑफिस बेयर ऑफ डूसू। वो 2 महीनों के लिए अपने पोस्ट से सस्पेंडेड रहेंगी।
हालांकि उनको ये रियायत दी गई है कि वो अपने क्लासेस अटेंड कर सकती हैं और एग्जामिनेशन दे सकती हैं, और इन छात्रों का ये कहना है कि ये एक तरह से आई वॉश है, ये सज़ा नहीं है, ये उनको एक तरीके से छुट्टी दी गई है। सज़ा तब होती जब उन्हें क्लासेस में एंटर करने से भी बाहर किया जाता, अगर उन्हें एग्जामिनेशन देने से भी रोका जाता। तो मेनली ये चाहते हैं कि और प्रोफेसर भी चाहते हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं डूटा यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। इनका भी मानना है कि डिग्निटी ऑफ प्रोफेसर सबसे ऊपर होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ एवरीबडी इन द यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, और कोई भी अगर किसी के डिग्निटी पे कोई किसी भी तरह के सवाल खड़े करता है, प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने देखा आप लोगों ने प्रोफेसर सुजीत कुमार को सम्मान दिया, उनके पैर छुए, इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आज का हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, जिसमें हम सुजीत सर के पांव छुएंगे और ये संदेश देंगे सभी को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थप्पड़ राजनीति का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम टीचर्स का सम्मान करते हैं और टीचर्स के पांव छू के उनकी इज्जत करते हैं। सभी स्टूडेंट्स का यही मानना है, और यही स्टूडेंट्स का असली रिप्रेजेंटेशन है। थप्पड़ टीचर को मारना स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है ऐसे। मैं देख रहा हूँ कब से अपने हाथ में ऑर्डिनेंस लेके खड़े हैं, ये ऑर्डिनेंस 15B अपने हाथ में लेके खड़े हैं। आगे इसके पीछे कारण क्या है? क्यों आप इसके माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? ये ऑर्डिनेंस की कॉपी जीता जाता सबूत है कि दीपिका झा को कोई सज़ा नहीं मिली। दीपिका झा को छुट्टियां मिली है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑर्डिनेंस 15 में 3A में कि उन्होंने फिजिकल असॉल्ट किया है, उनको सज़ा मिल सकती है। उनमें से एक भी सज़ा उन्हें नहीं मिली है। एक्सपेल नहीं किया, 2 महीने के लिए सिर्फ सस्पेंड किया है, परमानेंटली नहीं किया। एग्ज़ाम में बैठने भी दिया जा रहा है। ये सारी जो प्रूफ है, ये ऑर्डिनेंस है सर, जिसके हिसाब से हमारा DU चलता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हुआ है। ये हमारी रूल बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसके हिसाब से दीपिका झा को कोई सज़ा नहीं मिली, सिर्फ छुट्टियां मिली हैं। चाहे वो एंजॉय करे, चाहे उसमें पढ़े, जो भी करे, लेकिन सज़ा तो बिल्कुल नहीं मिली। ये क्लियर है। ये एक एलिगेशन छात्र हो चाहे प्रोफेसर हो, ये बार बार उठा रहे हैं कि दीपिका के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो सिर्फ एक आई वॉश है, और उसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है जो रूल बुक में हो। ये बस एक टोकनिज्म के तौर पर उनके खिलाफ एक एक्शन लिया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर और भी कई मांगों को लेकर डूटा, जो यहाँ के टीचर एसोसिएशन है, और तमाम प्रोफेसर इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और उन प्रोफेसर का साथ देने के लिए छात्र भी मौजूद हैं अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर। हमारे साथ एक और प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद है। सर, यहाँ पे डूटा का लगातार धरना चल रहा है, प्रोफेसर्स की डिग्निटी की बात बार बार हो रही है। आपको क्या लग रहा है कितनी जल्दी इन मामलों का समाधान होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10-12 मुद्दों की लिस्ट है। आप लोगों का सबसे बड़ा इशू क्या है? क्यों आप लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं? भाई, मैं अम्बेडकर कॉलेज से हूँ और वहाँ का सचिव हूँ टीचर्स एसोसिएशन का। तो हमारे लगभग 70-80 टीचर्स आए थे इस उम्मीद से, क्योंकि जो इंसिडेंट वहाँ हुआ उसका कोई भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला प्रशासन से, नहीं डूटा से। हम लड़ रहे हैं, रोज़ लड़ रहे हैं, ठीक है। ये अपमान जो है इतनी दंडनीय है, और जिस तरीके से प्रशासन ने लापरवाही करते हुए एक फेस ऑफ किया, ठीक है, एक आसान रास्ता निकाला, उससे हम सब मायूस हैं। और जहाँ तक हमारी पैरेंट बॉडी है डूटा अपने आप में बहुत शक्तिशाली बॉडी है, और डूटा हमारे बेहतर की बात करती है। लेकिन अब कई बार हम सब समझदार हैं कि कुछ अपने अपने रंग, अपने अपने कलर के चक्कर में कुछ मुद्दों को डाइल्यूट किया जाता है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि डूटा कुछ मुद्दे एक्टिव मुद्दे होते हैं जिसका सॉल्यूशन तुरंत होना चाहिए। अगर ये मुद्दा उस दिन थप्पड़ मारने का है, पूरे मतलब बदनामी पूरे विश्व भर में हो गई, ऐसा तो नहीं रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदनामी या सिर्फ उस पर्टिकुलर टीचर की बदनामी हुई, सभी की बदनामी हुई। और इतना बदनामी हुई कि हर मीडिया कवर किया, नेशनल प्रॉब्लम बना। लेकिन हमको उसी समय इसके लिए स्पेसिफिक मीटिंग करके तुरंत निदान और सख्त कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन एक कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंतज़ार करते करते थक गया आदमी। अगर इंसाफ मिला भी तो बस वो छुटकारा वाला इंसाफ मिला, जिसे हम सब मायूस हैं। तो आप डूटा से भी सेटिस्फाइड नहीं है? डूटा से सेटिस्फाई हम अपनी बॉडी से तो सेटिस्फाइड रहेंगे ना, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं उनके करने कार्यशैली पे हमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है। शायद हम ज़्यादा चीज़ों को, पेन और उस हकीकत को फील कर पाते, वो उस तरीके से नहीं देख पा रहे।
हमने रिक्वेस्ट किया है कि स्पेसिफिकली अम्बेडकर कॉलेज के इश्यूज़ पे और ये पर्टिकुलर डिग्निटी के इश्यूज़ पे एक स्पेसिफिक मीटिंग करें और तुरंत उस मीटिंग वो सिर्फ शिक्षक और स्टूडेंट्स अम्बेडकर कॉलेज के साथ हो और जो उनका एक्सपेक्टेशन है उस बातों को लेके कड़ी तरीके से प्रशासन से विरोध दर्ज करें और उसका समाधान ढूंढें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों प्रोफेसरों को। कुछ लोग यहाँ पर बी आर अम्बेडकर में जो उस दिन सुजीत कुमार के साथ हुआ उस मुद्दे को लेकर काफ़ी अवहेलित हैं, वो उस मुद्दे को लेकर काफ़ी उत्तेजित हैं और उसके समाधान और स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते हैं। अब देखते हैं इस धरने का क्या फल निकलता है, इस धरने का क्या अंजाम निकलता है, इस धरने का कितना व्यापक असर पड़ता है इन सभी मुद्दों पर, वो अपने आप में देखने योग्य होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। DH की तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन पर उतर के स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर उनका पक्ष आप तक लेकर आएँ, हर कहानी के तमाम पहलू आप तक लेकर आएँ। आज हमने आपको डूटा का प्रोटेस्ट दिखाया, डूटा के प्रोटेस्ट में प्रोफेसर्स के मुद्दे दिखाए, सुजीत कुमार की बाइट ली, सुजीत कुमार से बातचीत कर उनका पक्ष रखा। हमने छात्रों से भी बात की जो यहाँ पे प्रोफेसर के समर्थन में आए हुए थे। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हम इसी तरह काम करें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है। कैमरा पर्सन अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, DH।